सियासत में टाइमिंग का भी बड़ा महत्व है। जहां संभावनाएं हैं वहां राजनीति है। टाइमिंग है चुनाव का। मगर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही एक तरह बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सुना होगा, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का ऑपरेशन हस्त भी चल पड़ा है और इसकी चर्चा जोरों पर है। और कर्नाटक की सियासत इन दिनों बदली बदली सी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में हाल ही में कर्नाटक में एक अभिनेता के बर्थडे पार्टी पर बीजेपी के दो नेताओं ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से मुलाकात कर दी और लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ऑपरेशन हस्त की चर्चा शुरू हो चुकी है। अब आप सोचेंगे कि ऑपरेशन हस्त क्या है, तो आइए जानते हैं। कर्नाटक कांग्रेस राज्य में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रमुख बीजेपी नेताओं को अपने पाले में खींचने की योजना बना रही है और ऑपरेशन हस्त यानी कन्नड़ में हस्त का मतलब हाथ होता है। ऑपरेशन हस्त के नाम से इस कवायद के तहत कांग्रेस अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका देना चाहती है। ऑपरेशन हस्त के जरिए जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है वहां पर वो बीजेपी के सीनियर और जनाधार वाले नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश करने वाली है। इस ऑपरेशन को बीजेपी के कथित ऑपरेशन लोटस का बदला माना जा रहा है, जैसा कि 2019 में हुआ था, जब कर्नाटक में सत्तारूढ़ गठबंधन के 17 विधायकों की अयोग्यता के कारण कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार गिर गई थी। लेकिन बीजेपी के खिलाफ अब ऑपरेशन हस्त लाकर कांग्रेस बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के प्लान को ध्वस्त करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने हाल ही में ये दावा किया था कि कांग्रेस के 40 से 45 विधायक उनके संपर्क में हैं। वहीं कांग्रेस ने बीएल संतोष के दावे पर सवाल खड़ा कर दिया है और पूछ लिया है कि आखिर धन का सोर्स क्या है। सिद्धारमैया सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने शनिवार को सवाल उठाया कि ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आखिर धन का सोर्स क्या है। इस बीच प्रियांक खड़गे ने बीएल संतोष को चुनौती देते हुए कहा कि मैं उन्हें 1 महीने का वक्त दूंगा, ऐसे में वो 45 में से कम 4 विधायकों को अपने पाले में करके दिखाएं। इसके पहले कांग्रेस के कर्नाटक इकाई ने बीएल संतोष के इस दावे को सदी का मजाक करार दे दिया था। प्रियांक खड़गे ने यह बताया है कि आरएसएस के स्वयंसेवकों का दावा है कि वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो भाजपा कार्यालय जाते हैं और भाजपा के नेताओं को उपदेश देते हैं। वहीं प्रियांक खड़गे ने बीएल संतोष को ही निशाना बनाते हुए सवाल दाग दिया और उनसे धन का सोर्स पूछ लिया और उनसे जब जवाब मांगे तो प्रियांक खड़गे ने कहा कि आपके विधायक ही कह रहे हैं कि लिंगायत समुदाय के नेताओं के टिकट नहीं देंगे। साथ ही वो ये भी दावा कर रहे हैं कि भाजपा की प्रदेश इकाई में बीएल संतोष के गुट के लिए लिंगायतों को दरकिनार किया गया, लेकिन ये रणनीति विफल रही। प्रियांक खड़गे ने कहा कि बीएल संतोष को पहले इन आरोपों का जवाब देना चाहिए और बाद में वो कांग्रेस के बारे में बात कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि भाजपा नेता ने क्या कहा था उस वक्त। बीएल संतोष भाजपा नेता ने बेंगलुरु में एक पार्टी कार्यालय में आयोजित एक बैठक में बोला था कि वो एक दिन ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे सकते हैं क्योंकि कांग्रेस नेता उनके संपर्क में है। हालांकि हम सभी अभी ऐसा नहीं चाहते, हम सरकार बनाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस राज्य में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रमुख बीजेपी नेताओं को अपने पाले में खींचने की योजना बना रही है और ऑपरेशन हस्त यानी जिसे कन्नड़ में हस्त मतलब हाथ होता है, तो ऑपरेशन हस्त नाम से कवायद चलाकर कांग्रेस अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका देना चाहती है। ऑपरेशन हस्त के जरिए जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर वो बीजेपी के सीनियर और जनाधार वाले नेताओं को अपने पाले में खींचना चाहती है और ऑपरेशन को बीजेपी के कथित ऑपरेशन लोटस का बदला माना जा रहा है। सियासत में कुछ भी बेमतलब नहीं होता और इस समय सब कुछ टाइमिंग का खेल है। टाइमिंग चुनाव का है और इस वक्त ऑपरेशन लोटस बनाम ऑपरेशन हस्त वाली लड़ाई दिख रही है कर्नाटक में। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।